नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरल ज्योतिष के हमारे प्रोग्राम में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जेमिनी पद्धति की क्लास लेके आ रहे हैं। तो जेमिनी पद्धति क्या है, आइए इसे समझते हैं। सर इसे कैसे कराएंगे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जी सर। सर, हम जेमिनी पद्धति लोगों को समझ में अभी आई नहीं है पूरी तरह से कि आप क्या कराएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, कहने का मतलब ये है, जी लोग जैमिनी करते नहीं, जी क्योंकि ज्यादातर जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो पराशरी से ही बोलता है, हाँ जी और सब वो ही जानते हैं। वो जी सोचते हैं तो कुछ नहीं है। जी जैमिनी पद्धति भी होती है, बहुतों को तो ये भी नहीं पता। जी ठीक है, जी मैं जैमिनी भी करता हूँ और पराशरी भी करता जी। हूँ। जहां पर कुछ समझ नहीं आता पराशरी से, वहां मैं जेमिनी का सहारा लेता हूं। ओके। पहले मैं जेमिनी करता हूं, फिर पराशरी करता जी हूं। और आपने जो बड़े बड़े ज्योतिषी देखे होंगे कि जी ये तुरंत बता दिया, जी। वो या तो कुछ सिद्धि विद्धि होती है, नहीं तो वो जेमिनी का सहारा लेते हैं। बढ़िया। और आजकल जो मैं काम कर रहा हूं, वो वर्गों के डीप गहन चिंतन वर्गों पर कर रहा हूं। जी और बहुत ज्यादा उसमें, बहुत डिटेल में जी और आसान तरीके से हम उसमें समझा रहे हैं। और उसमें मैं जेमिनी ज्यादा यूज कर रहा हूं। क्या बात है सर। अभी ये आएगी किताब, 4-6 महीने लगेंगे जी, वर्गा चार्ट्स पर सभी पे वर्ग चार्ट पे। जी अभी 4-5 चैप्टर हो गए हैं, जी। तो वो मैं जेमिनी से ही कर रहा हूँ। बहुत। मेन थीम जेमिनी। जी खैर, जी अब हम देखें भाई, पराशरी और जेमिनी। जी अब कौन सी विद्या पहले आई, ये तो क्यों हम उस पचड़े में पड़े। जी सर। बहुत से ज्योतिषी उसी पचड़े में पड़े रहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में जैमिनी दी है। जी अब बृहत पराशर जी ने वो जैमिनी से ली, या जैमिनी ने पराशर से ली, जी। अब ये नहीं पता। ओके। ठीक है, जी परंतु हम समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है जी। और किस तरह से उसको देखना चाहिए। हाँ जी। अब यह देखिए, पहले तो दृष्टि की बात कर लेते हैं। पराशर में 7वीं दृष्टि है हाँ जी। और ग्रहों की दृष्टि है जी कि ये ग्रह 7वें को देखते हैं, ये और 2 राशियों को देखते हैं। जी ठीक है, उनसे काम चलता है। जेमिनी में क्या है, वो राशियों की दृष्टि, हम्म। ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं है। जी ग्रह जिस राशि में बैठा है, उस राशि के अनुसार दृष्टि देगा। तो हर ग्रह की दृष्टि बदल गई। हाँ बिल्कुल। हर ग्रह 3-3 राशियों को आस्पेक्ट कर रहा है, जी। जबकि सूर्य चंद्र जैसे पराशरी में एक एक ग्रह को, एक एक राशि को ही आस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो या उसके सातवीं सामने दृष्टि। 7वीं बस। बस। यहां पर हर ग्रह, इवन राहु केतु, जी। वो भी दृष्टि दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो कितना बड़ा अंतर आ गया, हमारे पास एक खुला मैदान हो गया, बिल्कुल। ग्रहों का प्रभाव कहां कहां पहुंच रहा है। जी तो दृष्टि के हिसाब से जेमिनी बहुत महान है। दूसरा कारण देख लो, वो है कारक।
जी। अब पराशर पद्धति में हमारे ग्रह किसी ना किसी चीज के कारक है। हाँ जी। अब ज्यादातर वो जीव के कारक है। जी। जैसे सूर्य पिता का, चंद्रमा माता की। हम्म। ठीक है। जी। चतुर्थ भाव माँ का, नवम भाव पिता का। जी। वो तो ठीक है क्योंकि वो साइन है, जी सर। और जेमिनी साइन लेता है। हाँ जी। तो जेमिनी में भी साइन कारक वही है, परंतु जो फिक्स्ड ग्रह के कारकत्व हैं वो जेमिनी में बदलते रहते हैं, हाँ। कुंडली में बदल जाएंगे। अब पिता का कारक शनि भी हो सकता है। जी। तो 7 कारक हम उसमें लेते हैं, बिल्कुल सर। और हर एक का रोल हर कुंडली पे अलग अलग, उस हिसाब से उसका फलित भी अलग अलग आता है। सटीक आता है रादर। नहीं मतलब रोल वाइड हो गया ना, बढ़ जी गया सर। रोल बढ़ गया। कारक का। हाँ, कोई भी पिता हो कोई भी सकता कारक हो सकता है। है, वहां पर फिक्स्ड कारक है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। एक कॉन्सेप्ट है अर्गला। जी। वो अर्गला की कॉन्सेप्ट पराशर ने भी दी है, और वो कॉन्सेप्ट पर जैमिनी पद्धति से दी है। अच्छा। पराशर जी ने ये नहीं लिखा है कि अर्गला में हम जो दृष्टि है वो जैमिनी लेंगे या पराशरी लेंगे, ये नहीं क्लियर किया है। जी। परंतु उन्होंने किस चैप्टर में दिया है? जैमिनी के चैप्टर में दिया है। तो उससे हम ये इन्फर करते हैं, ये करते हैं कि पराशर जी की भी इच्छा थी कि अर्गला में जैमिनी दृष्टि लगाओ, जी। क्योंकि उन्होंने जैमिनी के चैप्टर में दिया है। जी सर। ठीक है। जी। तो पराशर ने जैमिनी को पद्धति को नकारा नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है, यूज किया। और उसको एलोबरेट किया। जी। जैमिनी में अर्गला का इतना ज्यादा अच्छा विश्लेषण नहीं है जैमिनी सूत्रम में, जितना पराशर जी ने लिख के दिया है। अच्छा। बहुत बढ़िया। ठीक है। जी सर। तो अब ये आप देखो, तो इस हिसाब से भैया पराशरी अगर नहीं आती है समझ में, जी। खैर अल्टीमेट तो वही पराशरी, बृहत पराशर के या पराशरी पद्धति, जी। 95% लोग वही करते हैं, जी। और सब कंफ्यूज रहते हैं हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि समझ में नहीं आ रही। जी सर। उसका तोड़ है ये जैमिनी। ओके। जैमिनी फॉलो करो, आपकी बहुत प्रिडिक्शंस फटाफट आनी शुरू हो जाएंगी। सर, आप तो सबसे ज्यादा जेमिनी इस्तेमाल करते हैं। नहीं मैं करता हूँ जैमिनी, मैं तो बोल रहा बिल्कुल। हूँ। आप सबसे मैं ज्यादा तीनों दशाएं करता हूँ, तीनों पद्धति करता हूँ। जी। टाइमिंग के लिए योगिनी भी करता हूँ, जी। जैमिनी देखता हूँ, फिर उसको विंशोत्तरी से कंफर्म करता हूँ, जी। या कोई स्पेशल दशा। नॉर्मली क्या होता है कि लोग घोड़े पे सवार होके आते हैं सवाल पूछने को। जी सर। किसी भी कुंडली को विश्लेषण करने में जी। एकाग्र मन से 3-4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सर। मैं कहता हूं अगर एक ही क्वेश्चन पूछा है तो भी उस पे आधा घंटा लगाना चाहिए। जी सर। पूर्ण कुंडली पे तो और टाइम लगता है। जी। सभी पहलू देखने के लिए। ठीक है। जी सर। तो जैमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा हमारा प्रयत्न रहता है हमेशा कि उसको सरल तरीके से समझाया जाए, जी। कठिन से कठिन चीज भी उसकी आप सरल भाषा में समझ लें, जी। और ऐसी भाषा में जिसको आप लगा सकें, प्रैक्टिकली लगा सकें। देखिए अल्टीमेटली ज्योतिष सीखने का एम क्या है, फाइनल एम क्या है?
कि मैं फलित कर सकूं। जी मुझे कोई मैथमेटिकल उसमें पारंगत नहीं होना है कि ग्रह कहाँ घूम रहे हैं। जी मैं तो एक प्रैक्टिकल कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ जी सर, जी कि सर। मुझे प्रिडिक्शन आनी चाहिए यार। हाँ जी, फलित आना हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जी यार इससे नहीं निकल रहा, चल साले प्रश्न लगा ले। जी इससे नहीं निकल रहा, वर्चुअल बना ले। जी सर। इससे नहीं निकल रहा, नाड़ी लगा ले। हाँ जी ठीक है। जी तो मैं तो ये कहता हूँ जैमिनी सीख लो, जी। और पराशरी थोड़ी सी वो भी आनी चाहिए। हाँ जी। और अगर बहुत डीप जाना है तो नक्षत्र पे चले जाओ। योगिनी। नहीं तो हमारे जैसे चालू आदमी के लिए जी जैमिनी और पराशरी बहुत है। जी सर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पहले जैमिनी करता हूँ, जी सर। फिर पराशरी करता। जी ठीक है। जी सर, तो ठीक। मौका मिलेगा सीखने का, बिल्कुल सबको मौका अच्छी मिलेगा। तरह करो। 29 हम्म। अक्टूबर से प्रत्येक रविवार हमारी क्लास है, और पूरा नवंबर तक चलेगी, जिसमें आपको दिवाली वाले दिन की छुट्टी दी जाएगी। और आप बीच उसके में बाद ब्रेक क्लास, दे रहे हैं। हाँ बीच में ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर से 2 क्लासें आपकी कंटिन्यू चलेंगी। तो जो भी आप सीखना चाहते हैं, जेमिनी को समझना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए हमारे साथ। ये एक मील का चलो। पत्थर साबित होगी, क्योंकि सर आने वाले वर्गा चार्ट की जो प्रेडिक्शन है वो जेमिनी से लिख रहे हैं। तो आपको समझने के लिए, उसके लिए ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष को समझना आवश्यक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए ठीक है। 29 अक्टूबर से। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यहाँ पावर फेल हो गई है मेरी तो। अच्छा।